Hello everyone, welcome to part 5 of percentage. So let's start. So in previous session we have done up to question number 20. So हमने सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज के वेरियस मेथड सीखे थे और उसमें जो सबसे बढ़िया मेथड हमें लगा था वो था रेशियो मेथड. So question number 21. If the side of a square is increased by 25%, then its area is increased by. तो देखो एक स्क्वायर है जिसकी साइड 25% से आपने इंक्रीज कर दी, सारी साइड्स इंक्रीज कर दी. तो आपको बताना है एरिया में क्या चेंज आया. तो आप यहाँ पे लिखोगे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है. साइड, लेट्स से साइड ए है, ए इंटू ए आपको मिलता है एरिया, और इसमें आप लिखोगे ओल्ड एंड न्यू वैल्यू. ओल्ड एंड स्क्वायर की साइड में 25% का इंक्रीमेंट हुआ. 25% का इंक्रीमेंट मतलब 1/4 का इंक्रीमेंट साइड में. तो 1 का इंक्रीमेंट आएगा 4 में. अगर इनिशियल साइड मान लीजिए 4 थी तो 1 का इंक्रीमेंट के बाद ये 5 हो जाएगी. सेम इसमें भी होगा. सो 4:5. नाउ साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड 16. मेरा कहने का मतलब है अगर पहले साइड 4 होती, सारी साइड्स 4 होती, तो ये न्यू कितनी हो जाएंगी. न्यू 5 5 5 5 हो जाएगी. सो एरिया कैसे मिलेगा. साइड इंटू साइड, 4 इंटू 4 16, एंड न्यू एरिया कितना मिलेगा. 5 इंटू 5 25. ओके, अब हमें बताना है एरिया में कितना चेंज आया, कितना इंक्रीमेंट. हमने देखा 9 का इंक्रीमेंट है 16 पे इंटू 100. सो 4 इंटू 4 4 इंटू 25 225/4 एंड 5 एंड 56.25%. यहाँ से आपका आंसर आएगा इंक्रीमेंट, डी ऑप्शन. तो यहाँ भी हमने क्या किया है, यहाँ हमने सक्सेसिव भी तो लगाया है 4:5 4:5. रेशियो मेथड में 4:5 4:5. सक्सेसिव में हमने रेशियो मेथड डायरेक्ट यहाँ पे लगा दिया. और अगर आपको यही क्वेश्चन अगर जब पता है सक्सेसिव ही लग रहा है तो आप फॉर्मूला से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे. ठीक है. सो आप वहां पे क्या करते हैं 25% प्लस 25% एंड प्लस 25 इंटू 25 625 अपॉन 100. सो 50 प्लस 6.25 56.25% का ओवरऑल उसमें इंक्रीमेंट आ जाएगा. बट आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि सक्सेसिव लगेगा या नहीं. इस तरह के क्वेश्चन अगर आगे फिर कभी आए तो आप सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं. बट अगर कंफ्यूजन हो कि फॉर्मूला कैसे लग रहा है तो फिर आप रेशियो मेथड ही अप्लाई कर रहे हैं. इसमें एकदम क्लियर हो रहा है कैसे क्वेश्चन चल रहा है. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 22. द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 30 and 20%. The area of the rectangle so formed exceeds the area of the original rectangle. अब मैंने देखा रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है. लेंथ इंटू ब्रेड्थ से आपको एरिया मिलता है. लेंथ इंटू ब्रेड्थ से आपको एरिया मिलता है. इसमें भी रिलेशन लिखेंगे हम ओल्ड एंड न्यू में. लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय दिस परसेंटेज एंड दिस परसेंटेज. सो 30% इंक्रीमेंट है लेंथ में. सो इसका रेशियो कितना बनेगा, फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा 3/10. 3 का इंक्रीमेंट 10 पे. लेंथ अगर इनिशियली 10 होती ये 13 हो जाएगी 3 के इंक्रीमेंट के बाद. बात करें ब्रेड्थ की, ब्रेड्थ जो है 20% से इंक्रीज होगी. सो रेशियो है फ्रैक्शन वैल्यू 1/5. ब्रेड्थ की जो रेशियो आएगी ओरिजिनल और न्यू में वो 5:6 आएगी. मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, आपको 50 ओरिजिनल एरिया मिलेगा और न्यू एरिया मिलेगा 30 इंटू 6 78. आपने देखा कितने का चेंज आ गया. ये चेंज आया है 28 का. 50 पे इंटू 100. सो आंसर इज 56. 56 ओवरऑल परसेंटेज चेंज आया है एरिया में. आंसर इज डी ऑप्शन. अब इस क्वेश्चन में भी आप जब पता चल गया है हमने यहाँ पे
सक्सेसिव लगाया है, ठीक है, सक्सेसिव लगाया है, तो आप सीधा फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे। 30 प्लस 20 प्लस मल्टीप्लाई कर दो 600 अपॉन 100 एंड 50 प्लस 6, 56%। डी ऑप्शन। नेक्स्ट, इफ द साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 10% देन इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय। क्यूब में सारी साइड्स आपने 10% से इंक्रीज कर दी, और क्यूब आपको पता ही है 3D फॉर्म में, ठीक है, ऐसे बनेगा, और इसमें सारी साइड्स जो है 10% से बढ़ा दी। लेट्स से साइड सारी मैंने ए मानी थी, ठीक है। सो वॉल्यूम क्या होगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट सारी बराबर है, इसलिए ए इंटू ए आपको मिलेगा वॉल्यूम। चलिए रिलेशन निकालेंगे ओल्ड एंड न्यू में। ओल्ड एंड न्यू में 10% का इंक्रीमेंट है, मतलब 1/10। तो ओल्ड साइड अगर 10 होती तो 1 के इंक्रीमेंट के बाद ये 11 हो जाएगी। सो यहाँ पे ए की वैल्यू अगर मान लो 10 10 10 होती, सो न्यू क्यूब में ये कितनी हो जाएगी, न्यू क्यूब में 11 11 11 हो जाएगी। लेंथ ब्रेड्थ हाइट सारी जो साइड्स हैं वो 11 11 हो जाती है। ओके, सो वॉल्यूम कैसे मिलेगा, ए इंटू ए इंटू ए, 10 इंटू 11, 10 इंटू 11, सॉरी 10 रेशियो 11, so 10 into 10 into 10, 1000, and 11 cube is 1331। सो वॉल्यूम में कितना चेंज आया, यही हमसे पूछा, देन इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय। सो वॉल्यूम में चेंज है 331 का अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, ठीक है, 331 का चेंज, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। यहाँ से आपको आंसर मिलेगा 33.1%, 33.1%, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, when the price of a fan was reduced by 20%, ठीक है, फैन का कोई एक ओरिजिनल प्राइस था, ओरिजिनल वैल्यू थी, ये रिड्यूस होगी 20% से, लो जी इतनी वैल्यू रहेगी, एंड देन इंक्रीज्ड बाय 20%, तो ये न्यू वैल्यू होगी इसकी फाइनल वैल्यू। देन बट विद द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना है प्राइस में, तो सीधा हम या तो फॉर्मूला लगा सकते हैं ओवरऑल परसेंटेज चेंज के लिए, और फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी, बट प्लस ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ जाएगा, 400 अपॉन 100, ये कट जाएगा, और ये कटने के बाद आपको मिलेगा 4%, माइनस 4%, मतलब डिक्रीज बाय 4%, क्योंकि इसमें सक्सेसिव चेंज लग रहा था, ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, फिर यहाँ से आगे चेंज आया, इसमें इतने का इंक्रीज आया, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज। तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालने के लिए मैं सीधा फॉर्मूला लगा सकता हूँ, और अगर आपको रेशियो मेथड से करना हो तो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5 एंड 1/5। सो ओरिजिनल वैल्यू एंड न्यू वैल्यू के बीच में डायरेक्ट रेशियो आएगा। अब देखो ये रेशियो क्या आएगा, 4 से सॉरी 5 इनिशियल वैल्यू है, 5 से 6, 5 से 6, तो ये 25 रेशियो 36 बनेगा। कितने का चेंज, ओरिजिनल प्राइस से ये 36 पहुंचा है, कितना प्राइस, 11/25 इंटू 100। ओके, सॉरी मैंने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया इसमें, एक छोटा सा मिस्टेक, मैंने दोनों में इंक्रीज कर दिया, इसमें मैंने दोनों में इंक्रीज कर दिया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, पहले जो था इसमें डिक्रीज है, फर्स्ट डिक्रीज है, सो 5 से वैल्यू 4 होगी ना कि 6 होगी, यहाँ इंक्रीज है, ये 5 से 6 होगी, ये 25, ये 24, तो वैल्यू जो है डिक्रीज हो रही है, 1 से डिक्रीज हुई, 25 इंटू 100, सो 4 आएगा यहाँ से, 4%।
25 से 24 भी मतलब डिक्रीज हुई, तो यहाँ पे डिक्रीज आएगा, 4% डिक्रीज आएगा प्राइस में, डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है। सो परसेंटेज एरर अपॉन इनिशियल वैल्यू या करेक्ट वैल्यू इनटू 100। अब एरर कैसे निकालते हैं, जो करेक्ट वैल्यू आनी चाहिए थी, जो करेक्ट वैल्यू आनी चाहिए थी और जो आपकी इनकरेक्ट वैल्यू आई है उनके बीच का डिफरेंस, करेक्ट और इनकरेक्ट वैल्यू के बीच का डिफरेंस अपॉन करेक्टेड वैल्यू इनटू 100 बट ऊपर जो है यहाँ पे मोड लगा लेना, ताकि हो सकता है इनकरेक्ट वैल्यू ज़्यादा हो सकता है इनकरेक्ट वैल्यू ज़्यादा हो तो इनकरेक्ट माइनस करेक्ट हो जाएगा उस केस में, मतलब डिफरेंस ही बताना है मुझे और डिफरेंस पॉजिटिव आपने लिखना है आपसे। सो करेक्ट वैल्यू और इनकरेक्ट वैल्यू का वो गैप देखना आपने, अपॉन करेक्टेड वैल्यू इनटू 100। स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 3/5, मतलब इसने इससे कर दिया है मल्टीप्लाई, एक नंबर को करना इससे था, मतलब करेक्टेड वैल्यू इससे आती मल्टीप्लाई करके और इससे इनकरेक्ट वैल्यू आएगी। ध्यान देंगे स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई किया है किसी नंबर को 3/5 से, करना था 5/3 से, तो 5/3 से करेक्टेड वैल्यू आती, इनकरेक्ट वैल्यू आ चुकी है 3/5 से। सो आपसे पूछा है परसेंटेज एरर। चलिए अब हमें नंबर नहीं पता, नंबर या तो x मान लो या फिर x से मैंने आपको कहा था थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी इसमें, तो आप सैंपल मेथड से इस क्वेश्चन को कर ले और सैंपल में आप एक कोई भी नंबर मान लें, बट ऐसा नंबर लेना है, आपने ऐसा नंबर रिज्यूम करना है जिसका 3/5 हो पाए और 5/3 भी हो पाए, जिसका 3/5 हो पाए एंड 5/3 भी हो पाए, और वो नंबर 5 × 3 15 है। लेट 15 बी दैट नंबर जिसको हमने मल्टीप्लाई करना था। सो 15 को अगर मैं 3/5 से मल्टीप्लाई करूं तो इनकरेक्ट वैल्यू आएगी। सो मैंने 15 को 3/5 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे इनकरेक्ट वैल्यू मिली, और करेक्ट वैल्यू मिलेगी 15 को 5/3 से मल्टीप्लाई करने पे। अब इनका जो डिफरेंस होगा वो एरर आ चुका है अपॉन करेक्टेड वैल्यू, और करेक्टेड वैल्यू कहाँ से आई थी 5/3 × 15। तो मैंने देखा यहाँ से कितना आ रहा है 3, यहाँ से मुझे मिला है 3 और यहाँ से मिला है 5। तो एक बार एरर देख लेते हैं एरर कितना है। सो एरर कितना है 25 - 9, ये एरर आ चुका है अपॉन करेक्टेड वैल्यू, और करेक्टेड वैल्यू कितनी है 5 × 5 25 × 100। आंसर आ चुका है 16/25 × 100 एंड 64% एरर है इसमें, 64% एरर, ऑप्शन डी। ठीक है, मैंने एक नंबर मान लिया 15 के टेबल में कोई भी आप नंबर मान सकते थे, 30 45 60 कोई भी नंबर मान सकते थे, बट 15 के टेबल में होना चाहिए। मल्टीप्लाई किया है 3/5 से, इससे गलत आंसर आएगा, इसलिए मैंने 15/3/5 से मल्टीप्लाई किया, इनकरेक्ट वैल्यू आई और करेक्ट इससे आती, और 15 को 5/3 से मल्टीप्लाई किया 25 आया, इनकरेक्ट वैल्यू 9, एरर आ चुका है 16 अपॉन करेक्ट वैल्यू 25 × 100, 64% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26. If the salary of person first increases by 16.66%, the salary of person first increases by 16.66% and again increases by 28.57%. So you have to find what will be the net percentage increase. Net यानी कि overall change बताना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चेंज आया। सीधा रेशियो मेथड लगाएंगे 1/6 एंड ये 14.28 का डबल है 2/7 है, दोनों केस में इंक्रीज था। रेशियो मेथड लगाएंगे इनिशियल वैल्यू यानी कि ओरिजिनल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू में डायरेक्ट जो रिलेशन आएगा, रेशियो आएगा 6 से वैल्यू 7 हो जाएगी, उनकी 1 का इंक्रीमेंट है, यहाँ 2 का इंक्रीमेंट है, एंड 7 से 9 हो जाएगी।
अब देखो ये नंबर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 इंटू 7 आएगा और ये 7 इंटू 9 आएगा, तो 7 से आमने सामने 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 2 3 इंटू 3। जब मैंने बाद में कट किए हैं तो आप आमने सामने ही कट कर दो, ठीक है। यहाँ से इसको और शॉर्ट करेंगे, ये रेशियोज है मतलब बीच में बड़ा सा डिवाइड है, बीच में बड़ा सा डिवाइड है। और ये इक्वेशन कैसे बन रही है, 6 इंटू 7 अपॉन 7 इंटू 9, मतलब मैं आमने सामने वैल्यूज कट कर सकता हूँ, रेशियो में आमने सामने वैल्यू कट कर सकता हूँ, बट इसमें वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है, हॉरिजॉन्टली इसमें आपने डिवाइड करना है। ये देखो यहाँ से कट जाएगा। तो देखो जब ऐसा ही करना था तो आप ऊपर ही मल्टीप्लाई, ऊपर ही कट कर लो, 7 से 7 यहाँ से सीधा कट हो जाएगा, ये मैंने आपको रीजन बताया। एंड 3 इंटू 2 3 इंटू 3, सो फाइनल रेशियो इज 2:3। कितने का चेंज आ गया इसमें, ठीक है। ये जो सैलरी थी 2 से 3 होगी, इनिशियल सैलरी कितनी थी, इनिशियल सैलरी थी 2 एंड फाइनल सैलरी है 3। आफ्टर 2 इंक्रीमेंट्स इतना परसेंट और इतने परसेंट इंक्रीमेंट के बाद ये रेशियो आया 2:3। सो 1 का इंक्रीमेंट है 2 पे इनिशियल वैल्यू इंटू 100, सो 50% का ओवरऑल नेट परसेंटेज इंक्रीज आएगा। सो 50% ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 27, if the radius of a cylinder increases by 20% and its height decreases by 16.3%, okay, then what will be the effect on its volume? अब मुझे सिलेंडर का फॉर्मूला आना चाहिए, सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर, ये है सिलेंडर, ये इसके रेडियस है और ये इसकी हाइट है। सिलेंडर का जो फॉर्मूला है वॉल्यूम का वो है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया है, सिलेंडर का जो रेडियस है, ये जो रेडियस है इसको मैंने इंक्रीज कर दिया 20% से, और हाइट को चेंज किया है, डिक्रीज किया, इस हाइट को चेंज किया मैंने 16.23% से, 62.3% से। बट एक और बात, जब मैं वॉल्यूम निकालूंगा पाई की वैल्यू थोड़ी चेंज होगी, रेडियस चेंज होगा, हाइट चेंज होगी, पाई तो कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा वॉल्यूम का, पाई आर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच। ओल्ड वॉल्यूम एंड न्यू, ओल्ड वैल्यूज एंड न्यू वैल्यूज। देखिए पाई की वैल्यू पहले भी, अगर आप 22/7 यूज कर रहे हैं तो दूसरी बार जब वो सेकंड, ठीक है, इसमें मैंने हाइट को डिक्रीज किया है, हाइट को डिक्रीज किया है। सो इस केस में जो सिलेंडर बनेगा वो थोड़ा छोटा बनेगा, बट थोड़ा ब्रेड्थ में ज़्यादा होगा, क्योंकि रेडियस मैंने इसमें इंक्रीज किया है। इस तरह से कुछ ये इसका डायग्राम बनेगा। ओके, अब दोनों केस में पाई की वैल्यू सेम रहने वाली है 22/7, 22/7। रेडियस, पहले रेडियस कितना था, जो भी था न्यू में 20% बढ़ जाएगा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी 1/5। इट मीन्स 1 का इंक्रीमेंट आया है 5 में, तो इनिशियल रेडियस अगर 5 होता तो न्यू वाले सिलेंडर में ये 6 हो जाएगा। सेम यहाँ भी होगा। एंड हाइट में देखो, हाइट में चेंज किया है, यहाँ पे डिक्रीज किया है। 16/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है 16 to 3 48 प्लस 250/300, इट मीन्स ये आएगा 1/6, 1/6। डिक्रीज है तो 6 से वैल्यू 5 हो जाएगी, 6 से वैल्यू 5 हो जाएगी। गॉट माई पॉइंट। सो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वॉल्यूम मिलता है। सो इधर जो वैल्यू आएगी वो ओल्ड वॉल्यूम एंड न्यू वॉल्यूम यहाँ आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, बट मैंने कहा था आमने सामने कट कर सकता हूं। सो ये वैल्यूज कट जाएंगी, सेम आ जाएंगी 1:1। 5 से 5 कैंसिल आउट, 6 से 6 कैंसिल आउट, फाइनली बचा है सिर्फ 5:6। इट मीन्स वॉल्यूम 5 से 6 हो चुका है, 1 का इंक्रीमेंट आया 5 पे इंटू 100, आंसर इज 20%।
20% इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट क्यों आया? क्योंकि 5 से 6 हुआ, मतलब वैल्यू इंक्रीज हुई ना कि डिक्रीज। सो आंसर इज 20%। 20% इंक्रीज, ऑप्शन ए। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको एकदम क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज, डिक्रीज। Population increase, decrease. The value of machine depreciates at the rate of 10% every year. It was purchased 3 years ago. If its present value is rupees 8748, purchase price was. Okay. अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा। The value of a machine depreciate at the rate of 10% every year. ये मशीन की कोई इनिशियल वैल्यू थी, ये हर साल 10% से डेप्रिशिएट मतलब डिक्रीज हो रही है, अगेन डिक्रीज, और ये 3 साल तक ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। ये थर्ड ईयर -10%। कोई चीज आपने 3 साल पहले खरीदी है, मतलब यहाँ खरीदी होगी आपने परचेज, ठीक है, 3 years अगो यहाँ पे आपने परचेज करी, ये परचेज वैल्यू। और 3 साल पहले कोई चीज खरीदी है तो ये हर साल 10% का डिक्रीज आया है, तो ये कौन सी वैल्यू होगी? ये प्रेजेंट वैल्यू होगी, ये होगी प्रेजेंट वैल्यू। ये प्रेजेंट वैल्यू 3 साल पहले खरीदी है और 3 साल बाद ये वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू आएगी। और आपको प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी 8748। 8748। अब देखो इसमें भी सक्सेसिव लग रहा है, सक्सेसिव डिक्रीज है इसमें, क्योंकि हर साल 10% से वैल्यू कम हो रही है। सक्सेसिव अगर लग रहा है तो सीधा हम इसमें रेशियो मेथड लगाएंगे, और रेशियो मेथड लगाने के बाद मैं एक इक्वेशन भी बताऊंगा, सिंगल इक्वेशन से भी क्वेश्चन इजीली हो सकता है। तो देखो रेशियो मेथड क्या है। अब मैं जो यहाँ रेशियोज लिखने वाला हूँ वो किसके बीच में आएगी? परचेज वैल्यू जो 3 साल पहले आपने खरीदा इस मशीन को, और प्रेजेंट वैल्यू जो अभी उसकी वैल्यू है। परचेज वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू के बीच में रेशियो लिखने वाला हूं। सो 1/10 1/10 1/10 डिक्रीज है, सो वैल्यू 10 से 9 होगी, अगेन 10 से 9 एंड 10 से 9 मल्टीप्लाई किया 1000 और 9 क्यूब 729। अभी जो 1000 है रेशियो में, ये आपकी परचेज वैल्यू है एंड प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 729। अब मुझे इसके बाद क्या करना है? ओवरऑल परसेंटेज चेंज नहीं पूछा हमसे ओवरऑल परसेंटेज चेंज नहीं पूछा। अगर ओवरऑल परसेंटेज पूछा होता तो फिर तो ये सीधा ही होता, डिफरेंस करते 1000 माइनस 729, तो ये कहीं ना कहीं आता है यहाँ पे 2, यहाँ से आ जाता 271 आई गेस, ऐसा ही कुछ आ जाता है ना, डिफरेंस करके आ जाता। ओके, अपॉन 1000 इंटू 100, वहां से आपका ओवरऑल परसेंटेज चेंज आ जाता। पर हमसे ओवरऑल परसेंटेज चेंज नहीं पूछा है, हमसे पूछा है अगर प्रेजेंट वैल्यू इतनी है तो बताओ परचेज वैल्यू क्या है। हमें कुछ नहीं करना है, ये जो रेशियो आ चुकी है हमें देखना है इन दोनों में से कौन सी वैल्यू हमें एक्चुअल दे रखी है। हमें प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, रेशियो में प्रेजेंट वैल्यू यानी सैंपल में प्रेजेंट वैल्यू है 729, एक्चुअल में है 8748। यहाँ पे आने के बाद ये रेशियो का क्वेश्चन बन जाएगा, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू दी होगी उसके साथ कंपेयर करके 1 की वैल्यू निकालने के बाद जो फाइंड करना हो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1 की वैल्यू है ये नंबर, ये 7 है, ये 9 है, तो लास्ट में 8 जो है 2 से आएगा, 2 से 8 आएगा लास्ट में। सो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इंटू 7 14 के आसपास आ रहा है, तो 2 नहीं तो 12 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 12 से मल्टीप्लाई, और 12 इंटू 7 84, मतलब ये 12 के चांसेस हैं लगातार कटेगा, मतलब आमने सामने पूरा कट जाएगा। 12 इंटू 9 108, 10 बचा, 24 34 3 84 एंड बिल्कुल सीधा कट गए 12 से। सो 1 इक्वल्स टू 12। आप इसको 9 से भी कट कर सकते हैं, 9 से पहले कट करेंगे, फिर 9 से, फिर 9 से।
वन की वैल्यू डायरेक्ट 12 आ चुकी है, हमें बताना है परचेज वैल्यू। सो परचेज वैल्यू सैंपल में 1000 है, 1000 इंटू 12, आंसर इज 12,000, आंसर इज 12,000, ऑप्शन सी। देखो इस क्वेश्चन में क्या किया मैंने, पहले रेशियो मेथड लगाया मैंने सक्सेसिव का, क्योंकि क्वेश्चन सक्सेसिव का था। रेशियोज निकालने के बाद बस रेशियो को कंपेयर कर दिया, प्रेजेंट वैल्यू दे रखी थी तो मैंने प्रेजेंट वैल्यू को कंपेयर किया और 1 की वैल्यू निकाली यहाँ से, और फिर 1000 से मल्टीप्लाई करके परचेज वैल्यू निकाल दी और आंसर मिलेगा 12,000, ऑप्शन सी। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं इक्वेशन मेथड से भी कर सकता था, सिर्फ एक सिंगल इक्वेशन बनाता और मेरा आंसर उससे भी आ जाता। तो देखो एक बार देख लेते हैं इक्वेशन से कैसे करते हैं। अब आपको इनिशियल वैल्यू नहीं पता है, इनिशियल वैल्यू हमें नहीं पता, उसे हम x मान लेंगे। इनिशियल वैल्यू नहीं पता, उसे हम x मान लेंगे। अब 10% का डिक्रीज है, मींस 1 का डिक्रीज है 10 पे। यहां तक पहुंचने के लिए मैंने आपको बताया था इनिशियल वैल्यू को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 9/10 से मैं सीधा यहां पहुंच जाऊंगा। अब यहां से डिक्रीज आएगा 10% का, इट मींस इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना, मतलब x इंटू 9/10 को सीधा मल्टीप्लाई करना है 10 माइनस 1 9/10। अब मैं यहां तक पहुंच गया होगा, मेरी वैल्यू ये वाली आ चुकी होगी, मशीन की वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, तीसरे साल में भी चेंज आया है 10% का, मतलब अब मुझे यहां से यहां जाना है, मुझे यहां से यहां जाना है। ये वैल्यू मैंने यहां लिख रखी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सीधा 10 माइनस 1 9/10 टू गेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, इनिशियल वैल्यू को 10% से लगातार डिक्रीज करता गया हूं, पहला डिक्रीज ये हुआ, फिर दूसरा डिक्रीज यहां से आया, फिर तीसरा यहां से। ऐसा करने से ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन। बट हमें प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, सो मैंने बराबर कर दिया 8748 के साथ। अब कुछ नहीं करना आपको, बस कैलकुलेट करना है और x की वैल्यू निकालनी है। 9 से यहाँ कट कर दो और 9 इंटू 9 81, 6 7 एंड 2 कट हुआ, 9 से फिर कट होगा 108, अगेन 9 से कट होगा 12 आएगा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10, क्रॉस मल्टीप्लाई किया x इक्वल टू 12,000। तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, 12,000 इसका आंसर सी ऑप्शन। आई होप आपको ये मेथड भी क्लियर हुआ, इसलिए मैंने कहा था आपको सारे मेथड आने चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में ही सक्सेसिव में आपको एक्स मेथड भी बताया था, और मैंने कहा था कि ये मेथड ओवरऑल परसेंटेज चेंज की बजाय जब हमें प्रेजेंट वैल्यू या फिर इनिशियल वैल्यू निकालनी होती थी, उस केस में ये बेनिफिशियल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 29। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज 125,000 3 years ago, 3 years ago। ये डेटा है 3 years ago का। इफ इट इज इंक्रीज बाय 20% एवरी ईयर, हर साल 20% से इंक्रीज हो रहा है, कितने साल के लिए? ओके, ये तो पॉपुलेशन ऑफ टाउन 3 years में है, ये 3 साल पहले की है, एंड प्रेजेंट पॉपुलेशन बतानी है, सो मतलब 3 साल आगे जाना पड़ेगा। 20% इंक्रीमेंट, अगेन 20%, यहां से हम प्रेजेंट पॉपुलेशन में पहुंच जाएंगे, प्रेजेंट पॉपुलेशन। अब देखो दो तरीके हैं, या तो रेशियो से कर लो, या तो रेशियो से कर लो। रेशियो से कैसे करेंगे? 1/5, 1/5, 1/5। जो मैं रेशियो लिखने वाला हूं वो कौन सी आएगी? 3 years ago, 3 years ago एंड प्रेजेंट पॉपुलेशन के बीच में रेशियो आएगा। रेशियो क्या आएगा? 5:6, क्योंकि इंक्रीमेंट है, सब में इंक्रीमेंट है। 5:6 एंड 5:6 मल्टीप्लाई करेंगे 625 एंड 216। अब इन दोनों में से ये 625 जो वैल्यू है ये 3 years ago वाली है, एंड 216 वाली प्रेजेंट वाली है। इन दोनों में से मुझे 3 years ago वाली दे रखी है, इट मीन 625 को मैं बराबर कर दूंगा 125,000 के साथ, और ये 25 से कट रहा है, 25 इंटू 25 इंटू 25, 25 इंटू 5, एंड 5 से ये कट जाएगा, एंड 1 इक्वल टू 200।
200। एक बार फिर से देखेंगे कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हुई है। एक मिनट, 625 इज इक्वल टू 125,000। सो 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। 25 इंटू 25, 25 इंटू 5 एंड 5 इंटू 5, तो ये आएगा 1000/5 मीन्स 200। 1 की वैल्यू 200 है, हमें प्रेजेंट पॉपुलेशन बतानी है, इससे मल्टीप्लाई कर दो 200 के साथ, आपको आंसर मिलेगा 4। 216, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 12, 2 1 3 एंड 2 इंटू 2 4। यहाँ पे एक और मिस्टेक करी है मैंने, ये मल्टीप्लाई करके 125 आएगा ना कि 120। स्टॉप 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 स्टॉप, इस क्वेश्चन को दोबारा करूंगा। स्टॉप। ओके, 3 2 1 गो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज 125,000 3 years ago. 3 years ago. If it is increased by 20% every year, और 3 साल पहले की पॉपुलेशन इतनी है, तो 3 साल बाद हम प्रेजेंट में आ जाएंगे, तो ये आएगी प्रेजेंट पॉपुलेशन। देखिए अब दो तरीके हैं, या तो आप एक्स मेथड से कर लें। इनिशियल वैल्यू को सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो 1/5 है, 1/5 मतलब 5 + 1, 5 + 1 6/5, इससे मैं डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाऊँगा। अब यहाँ से यहाँ तक इंक्रीमेंट आएगा 20% का, मतलब 1/5 का इंक्रीमेंट। तो इस वैल्यू को अगेन मैं 6/5 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पहुँच जाऊँगा। अब इसको यहाँ से मुझे यहाँ पहुँचना है, मतलब फिर से 20% का इंक्रीमेंट है, 1/5 का इंक्रीमेंट, फिर से 5 + 1 6/5। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मैं डायरेक्ट प्रेजेंट पॉपुलेशन तक पहुँच जाऊँगा और मेरा आंसर आ जाएगा 125 इंटू, ये देखो 125 कट गया सीधा ही। सो आंसर आएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 216 और 3 जीरोस हैं साथ में। सो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा 216 एंड 3 zeros, ऑप्शन बी। ये तो हमारा हुआ एक्स मेथड। अगर आपको रेशियो मेथड से भी करना होता तो वहाँ भी रेशियो क्या आती, 5:6, 5:6 एंड 5:6। ये 125 और ये 216। ये कौन सी पॉपुलेशन है, 3 years ago, एंड ये प्रेजेंट है। इन दोनों में से मुझे कौन सी पॉपुलेशन दे रखी है एक्चुअल में, 3 years ago वाली, 3 years ago। सो 3 years ago में जो पॉपुलेशन है मेरे पास 125 है, एक्चुअल में 125,000 है। सो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000। मुझे बताना है प्रेजेंट पॉपुलेशन, तो प्रेजेंट कितनी आती है, 216 इंटू 1000। तो इससे भी मेरा सेम आंसर आता बी ऑप्शन। अब आपकी मर्जी है आप कौन से मेथड से इसको करना चाहते हैं, दोनों ही मेथड से सेम टाइम लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 31 भी आपके लिए होमवर्क है, ये आप कर लेंगे। इस क्वेश्चन में मैं परसेंटेज की रेशियोज बता देता हूँ। ये रेशियो है 1/6, ये रेशियो है 3 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 3/8, 57 1/7 ये बनेगा 4/7। चलिए तो ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। अब आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।